केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी के साथ खेत में बैठा हुआ था। फसल इस साल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ मेरी मेहनत का पसीना भी इस जमीन में शामिल है। तुम ही तो हो जो पूरे गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार हो। उसने मजीद कहा, तुम्हारे पास जमीन तो कम है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों मियाँ बीवी घर वापस चले गए। मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। फिक्र न करो, मैं कल सुबह सबसे पहले जंगल जाऊंगा और लकड़ियां ले आऊंगा। अगली सुबह हरिराम जंगल गया ताकि लकड़ियां जमा करे। जैसे ही उसने दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, उसे झाड़ियों में एक जख्मी बंदर कराहता हुआ दिखाई दिया। अरे भगवान, ये बंदर तो बहुत बुरी तरह जख्मी लग रहा है। जरूर किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। इसके हाथ से खून बह रहा है, बेचारा। काश तुम बोल सकते तो बता सकते कि तकलीफ कहाँ है। लगता है सिर्फ हाथ ही नहीं, तकलीफ कहीं और भी है। उसी वक्त एक साधु वहां आ पहुंचा। तुम कौन हो और बंदर से क्या बातें कर रहे हो? साधु ने पूछा। प्रणाम साधु महाराज, मैं लकड़ियां लेने आया था, मगर ये जख्मी बंदर देखा तो तरस आ गया। लगता है किसी जानवर ने हमला किया है, ये तकलीफ में है। बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए इंसानियत होती है। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक रंग बिरंगी रोशनी की किरणें बंदर के गिर्द फैल गईं और उसके जख्म भरने लगे। अब ये बंदर खुद बता सकेगा कि इसे तकलीफ कहाँ है, साधु ने कहा और गायब हो गया। बंदर उठकर खड़ा हो गया। मेरे कंधे में बहुत दर्द था, लेकिन अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक शेर ने मुझ पर हमला किया। बचने के लिए मैं एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगा रहा था। शेर का पंजा मेरे हाथ में लगा और मेरा हाथ जख्मी हो गया। मैं नीचे गिरा और कंधे पर चोट लग गई। अरे, तुम तो इंसानों की आवाज में बात कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर बोलने की ताकत आ गई है। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं अब दूसरों बंदरों जैसा नहीं रहा, मैं इंसानों की तरह बोल और सोच सकता हूँ। तुम तो बड़े दिलचस्प हो। चलो, मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, गोलू। कैसा लगा नाम? जबरदस्त नाम है। चलो घर चलते हैं। घर पहुंचकर अर्चना हैरान रह गई। ये बंदर तुम जंगल से क्यों ले आए हो? हरिराम ने सारी बात बताई। क्या ये वाकई बोल सकता है? खुद ही पूछ लो, हरिराम ने कहा। मेरा नाम गोलू है। हरिराम ने मेरी जान बचाई है और अब मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा हूँ। वक्त गुजरता गया। गोलू ने घर में नई खुशियां भर दी। वो अर्चना के काम में हाथ बटाने लगा और हरिराम का सच्चा साथी बन गया। एक दिन गोलू ने कहा, हरिराम, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत चलूंगा। खेत का काम आसान नहीं होता, हरिराम ने कहा। मैं मेहनत से नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लेकिन अगर गांव वालों ने तुम्हें बोलते हुए देख लिया तो? जब तुमने मुझे पहली बार बोलते सुना, क्या तुम डरे थे? मुझे दुनिया की फिक्र नहीं है। हरिराम मुस्कुराया और गोलू को खेत ले गया। चंद दिनों में गोलू ने सारी खेती-बाड़ी सीख ली और हरिराम का सच्चा मददगार बन गया। जल्द ही गांव में चहमगोइयां होने लगी। ये खबर जमींदार चौधरी तक जा पहुंची। क्या हरिराम के पास ऐसा बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ, मैंने खुद सुना और देखा है। तो इस बंदर से तो खूब कमाई हो सकती है। मिंदार, जो शुरू से हरिराम की जरखेज जमीन पर नजर रखता था, मौका देखकर खुश हो गया। कभी वो मेरे आगे नहीं झुका, लेकिन जब किस्मत साथ ना दे तो सब झुक जाते हैं। एक दिन जब हरिराम और गोलू घर लौटे तो अर्चना की हालत देखकर घबरा गए। ये कैसी खांसी है? कुछ दिनों से खांसी हो रही है और बढ़ रही है। किसी अच्छे वैद्य को बुलाना चाहिए। ये अजीब बीमारी है, अगर वक्त पर इलाज ना हुआ तो जानलेवा हो सकती है। सारा पैसा इलाज में लगने लगा।
कुछ हफ्तों बाद सारा जमा पूंजी खत्म हो गई। अब तो बीज लेने के भी पैसे नहीं बचे, गोलू बोला। तुम्हारे 2 भाई हैं, उनसे मदद क्यों नहीं लेते? हरीराम को ये बात दुरुस्त लगी। वो अपने भाई केशव के पास गया। भाई, अर्चना बहुत बीमार है, थोड़े पैसों की जरूरत है। मेरी भी फसल खराब हुई है, मैं खुद कर्ज ले रहा हूं, तुम्हें क्या दूं? फिर वो दूसरे भाई बुर्जू के पास गया। बीवी बीमार है, थोड़े पैसे चाहिए। जो जमीन मिली थी वो बेच दो, मेरे पास पैसे का दरख्त लगा है क्या? निकल जाओ यहां से, जाओ जमींदार के पास, मैं भी उससे पैसे लेता झूठ हूं। मत बोलो, तुम दोनों ने मेरी जमीन दबा ली है। मेरे हिस्से में ज्यादा जमीन आई थी, पर तुम दोनों ने वो हथिया ली और मैं खामोश रहा। गोलू बोला, कैसे भाई हैं तुम्हारे, अब जमींदार के पास जाना होगा। अगले दिन वो जमींदार के पास गया। 50% सूद और जमीन गिरवी रखनी होगी, गोलू बोला। ये सरासर जुल्म है। चलो हरीराम, यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गोलू जंगल चला गया और शाम तक वापस ना आया। सुबह वो एक जड़ी बूटी लेकर वापस आया। ये साधु महाराज ने, गोलू, तू तो हमारा देवता निकला। मैं बीज भी लाया हूं, ये चमत्कारी बीज हैं। उन्होंने बीज बोए और जल्द ही सोने जैसी फसल उगाई। लेकिन साधु महाराज ने कहा था, जब वक्त अच्छा हो तो दूसरों की मदद करना। हाँ, हम बुदनसर की जमीन छुड़ाते हैं। गोलू और हरीराम ने सबके कर्ज चुका दिए। जब जमींदार को सारी बात का पता चला तो जमींदार गुस्से में आ गया। बस बहुत हुआ, अब हरीराम को खत्म करना होगा। कल खेत में ही मार डाल और खून जमीन पर गिरे। अगले दिन जमींदार और भीमा खेत पहुंचे। भीमा ने हरीराम पर वार किया, लेकिन गोलू बीच में आ गया। गोलू नहीं, तुमने अपनी जान दे दी। जमींदार और उसका साथी भाग गए और हरीराम ने गोलू की याद में एक दरख्त लगा दिया।